ओके, तो अंकित बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन ना अंकित? यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यस सर। क्या किसी बच्चे को इसमें एक बार हम ये कर रहे हैं सभी बच्चे को, बच्चे आप लोग खुद से आवाज को म्यूट कर ले। देखिए, तो प्रीवियस क्लास में आ रहा है आवाज सभी बच्चे को? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन समझा रहे थे आप लोगों को, कोई क्वेश्चन भी बताए थे इसमें क्या? यस सर। यस सर। क्या वो समझ में आया था क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई पूछना है कुछ इसमें? पहले आप लोग को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निधि? नो सर। तो कितना प्रैक्टिकल बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में अंकित? यस सर। कितना प्रैक्टिकल बताए थे? सर 10 क्वेश्चन दिए थे सर, 7 हो गया था सर, 3 बाकी था। हो गया था प्रैक्टिकल? यस सर। अच्छा, वो एक क्वेश्चन में 10 प्रैक्टिकल लिखवाए होंगे, 10 ट्रांजेक्शन लिखवाए होंगे, उसमें से 7 बता दिए हैं, 3 और पूछना है, यही ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो बच्चे हमको ये बताएंगे आप लोग उसमें से 3 कौन कौन सा छूटा हुआ है वो आप पहले बताएंगे। बोर्ड दिखाई दे रहा है सही बच्चे को? यस सर। यस सर। तो अंकित उसी को कंटिन्यू करके हम लोग बोलिए क्या ट्रांजेक्शन था अंकित? So withdraw cash for private use rupees 5,000. हाँ, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अंकित उसमें बैलेंस में क्या था, लास्ट ट्रांजेक्शन कितना था बताइए तो बच्चे। आपका आवाज नेरुचि, आप बताओ। रुचि आप आवाज सुन पा रही हैं? यस सर, आ रही है आवाज। एक मिनट, ऑप्शन आ रहा है। बोलूं सर? बच्ची रुक जाओ थोड़ा, इसको लाइव सेशन करते हैं। हाँ बोलिए तो रुचि, आवाज आ रहा है आपका? यस सर। विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 5,000 मीन्स व्हाट, फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। तो मुझे ये समझना है पहले कि उसमें जो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे, 7 ट्रांजेक्शन किए थे, उन 7 ट्रांजेक्शन करने के बाद उसका क्या बैलेंस था, कौन सा अकाउंट कितना था, ये मुझे डेटा पहले बताएंगे आप, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यस। वी नो दैट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या एक्सप्रेस्ड करता है कि LHS इक्वल टू RHS, और LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या शो करता है, ऑल एसेट्स को, और राइट हैंड साइड जो शो करता है वो क्या शो करता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
तो यही चीज बच्चे हम लोगों को समझना है कि लायबिलिटीज और कैपिटल जो है वो शो करता है आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एसेट शो करता है। तो जो ट्रांजेक्शन हम आपको 10 लिखवाए थे, क्वेश्चन दिए थे, उस 10 में 7 ऑलरेडी हम बना चुके होंगे। तो उस 7 ट्रांजेक्शन को करने के बाद आपका क्या एसेट साइड में कौन कौन आइटम आया हुआ था और लायबिलिटी साइड में कौन कौन आइटम आया हुआ था या कैपिटल कितना है। क्वेश्चन मेरा समझे क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से? यस सर। तो उसमें बच्चे हमको वो डेटा पहले बताएंगे, फिर हम ट्रांजेक्शन को अलग से करेंगे। बताइए। कैश में सर 4,61,000। कैश था कितना? 4,61,000। 4,61,000। ओके, प्लस कैश और के बाद क्या था? स्टॉक स्टॉक कितना था? 53,000। 53,000। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट था डेब्टर कितना था डेटर? 2,500। 2,500। नेक्स्ट। फिर उधर सर राइट हैंड साइड लायबिलिटी। अच्छा, डेटर के बाद नहीं था। नो सर। लायबिलिटी में कितना था? 20,000। तो लायबिलिटी में क्या क्रेडिटर्स? यस सर, क्रेडिटर्स ओके, क्रेडिटर्स था आपका 20,000। 20,000। यस सर। ओके, कैपिटल कितना था? कैपिटल सर 4,96,500। अच्छा, उसमें देखिए ट्रांजैक्शन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। क्या सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब भी लिखवाए हैं। नो सर। नो सर। ओके, तो यहाँ कैपिटल था कितना? फिर से एक बार 4,96,500। 4,96,500। क्या बोर्ड सभी बच्चों को दिखाई दे रहा बढ़िया से? यस सर। ओके, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन मुझे बताएंगी। रुचि आप बताओ। Yes, sir. Withdraw cash for private use 5,000 means what? Furniture on credit 7,000. यानी कैश और फर्नीचर दोनों निकाला है क्या? Yes, sir. तो फर्नीचर का बैलेंस पहले से होगा इसमें, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन पहले लिखवाए होंगे। Yes, sir. 5,000. नहीं वो तो पहले से फर्नीचर बिजनेस में होगा बच्चे, तब ना विथड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन में पहले से परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे सर। yes. तो फाइनल डेटा में यहाँ कहाँ फर्नीचर बताएं मुझे। डेटर के बाद बताइए फर्नीचर कितना था पहले से? फर्नीचर नहीं बताया सर। फर्नीचर नहीं था। फर्नीचर नहीं है सर। क्वेश्चन गलत बोली है सर। तो उस क्वेश्चन को वहां पर सर, फर्नीचर वाला क्वेश्चन ही गलत है। उसको कैंसिल कर दीजिए। सर दोनों अलग अलग क्वेश्चन है सर। सर अलग अलग क्वेश्चन उसने मिक्स कर दिया है। जैसे क्वेश्चन जो आपका है वो 10 ट्रांजैक्शन हम लिखवाए थे ना मुकुल? यस सर। तो 10 ट्रांजैक्शन में 7 ट्रांजैक्शन हम लोग कर चुके थे। यस सर। उसमें Sorry, जो sir, ट्रांजैक्शन वो था वो क्या था? सर विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज दिस 5,000। अच्छा, यानी कैश निकाला है बिजनेस से 5,000, यही ना? यस सर। यस सर। फिर फर्नीचर बीच में क्यों ले आए थे आप लोग? वो सर उसने मिक्स कर दिया क्वेश्चन। सर। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। तो आप कैश विथड्रॉ किए 5,000। तो बच्चे यू नो दैट, आप लोग जानते हो कि कैश बिजनेस से जा रहा है, इसका मतलब कैश डिक्रीज होगा, हाँ या ना? बताइए। यस सर। यस सर। उसके बाद स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्रेडिटर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कैपिटल कितना हो जाएगा? ये तो डिडक्ट हो जाएगा। बताइए। yes. क्या ये पॉइंट समझ में आया सही बच्चे को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये बिजनेस से कैश विथड्रॉ करेंगे बच्चे तो कैश क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैश लेस का, देखिए इसका फाइनल इसका इक्वेशन क्या होगा? तो ये देखिए, क्रेडिटर आपका 20,000, कैपिटल आपका होगा 4,91,500, इसके बाद ये हो जाएगा 2,500, ये हो जाएगा 53,000, और ये हो जाएगा कितना? 4,56,000। यस या नो? Yes, sir. एक बार ऐड करके दोनों को मैच कर लीजिए, क्या इतना आंसर आ रहा है? बोथ साइड आर इक्वल है? यस सर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए बच्चे।
Bought furniture on credit 7,000. बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से आपको फर्नीचर दिखाना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. फर्नीचर एक अटैच कर दिए और यहाँ आपको आते आते 0 करते आएंगे और फर्नीचर जो आप परचेज किया कितना का 5,000 का ना 7,000. 7,000 तो फर्नीचर 7,000 में ऐड कर देंगे। यस या नो? Yes, sir. Add कर। और क्रेडिट पर परचेज किया तो इसका मतलब क्रेडिटर में भी तो ऐड होगा ये। बाकी सब 7,000। 0 और 0। क्या ये समझ में आया ट्रांजैक्शन कि कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स जब भी परचेज करते हैं तो बिजनेस में एसेट्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और उतना ही अमाउंट इसमें चला जाएगा। क्योंकि क्रेडिट परचेज हो रहा है तो क्रेडिटर जब होगा तो क्रेडिटर में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके 444 रोल नंबर 4। बच्चे कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। दिव्यांशु सभी सर मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है इसलिए नेट वो सर कैमरा ऑफ। 20,000 के बाद क्या लिखे हैं सर? ये यस सर। 4,91,500। अब इसको ऐड कर दीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 27,000। रुचि एक बार जोड़ करके देख लेना सभी डेटा को, बराबर आना चाहिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7,000, यहाँ पर हो जाएगा 2,500, यहाँ पर हो जाएगा 53,000 और यहाँ पर हो जाएगा 4,56,000। सर हाँ अगर हम लोग का क्वेश्चन मिक्स होता है ये वाला विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 5,000 एंड व्हाट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000 तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करते? नहीं वहां पर क्वेश्चन ठीक था। हम ये समझ लिए ना कि फर्नीचर भी विथड्रॉ कर रहा है इसीलिए हम वहां पर कैंसिल कर दिए। आप वहां पर परचेज ऑफ फर्नीचर ₹7,000 तो उसका तो वही हो जाएगा कि आपका अच्छा क्रेडिट लिखा हुआ है। ये भी पॉइंट को भूलना नहीं चाहिए कि फर्नीचर जब भी क्रेडिट परचेज किया जाएगा इट मींस इंक्रीज वन एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज फर्नीचर अकाउंट क्या इंक्रीजेस। यस सर। ना तो पता है ना परचेज करने से बढ़ता है और सेल करने से घटता है बच्चे। यस सर सेल करने से डिक्रीज होता है। तो परचेज किए तो फर्नीचर को क्या किए हम ऐड कर दिए। यस सर। ये क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर में भी क्या कर दिए ऐड कर दिए। यस सर। ओके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश ₹50,000। परचेज गुड्स फॉर नंबर यानी किसी पर्सन से हम क्या कर रहे हैं गुड्स परचेज कर रहे हैं ना। यस सर। तो इसका मतलब नमन से परचेज कर रहे हैं। कितना परचेज कर रहे हैं 50,000। 50 यस सर। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 50,000 नमन से परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक इंक्रीजेस। यस सर। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। यस सर। भी गुड्स अगर परचेज करेंगे तो उससे स्टॉक क्या होगा इंक्रीज होगा और गुड्स इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा डिक्रीज होगा। और वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज एंड टू टाइप्स ऑफ क्या सेल्स कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो अगर कैश परचेज करेंगे बच्चे तो कैश परचेज के कंडीशन में क्या होगा कि स्टॉक इंक्रीज करेगा और कैश क्या कर जाएगा डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और उधर से क्रेडिटर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। अरे लेफ्ट में 2 रुपया जोड़े और राइट में 2 रुपया जोड़े तो बात तो बराबर ना होगा जी। यस सर। ठीक सेल के कंडीशन में स्टॉक आपका क्या होगा वन एसेट्स डिक्रीजेस यानी स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा और डेटर क्या हो जाएगा कैश रहेगा तो कैश बढ़ेगा क्रेडिट। अब बस यही सिंपल समझना है। ओके तो यहाँ पर हम नमन से स्टॉक परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक क्या हो गया इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ क्रेडिटर भी आपका क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। बाकी सबको 0 छोड़ दीजिए 0 छोड़ दीजिए। उस अकाउंट को क्या हो जाएगा यहाँ देखिए अब इक्वल कर देना है तो क्रेडिटर आपका कितना हो जाएगा 77,000 कैपिटल हो जाएगा 4,91,500
ये फर्नीचर हो जाएगा 7000, डेटर हो जाएगा 2500, स्टॉक हो जाएगा 1,03,000 और जो कैपिटल है कैश है ये क्या हो जाएगा 4,56,000। और है ट्रांजेक्शन दुर्गेश, दुर्गेश समझ में आया ये क्या? यस सर। सर अब नहीं है, खत्म हो। चलिए इसको ऐड कर लीजिए और इट इज कॉल्ड, इसके सामने लिख दीजिएगा फाइनल इक्वेशन। क्या लिखिएगा इसको? फाइनल इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया? फाइनल इक्वेशन हो गया बच्चे। और ये सब तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे, इसमें न्यू इक्वेशन कर देना है, ठीक है। इसमें फिर ट्रांजेक्शन आ जाएगा, फिर इसमें न्यू इक्वेशन, ये तो पहले बता चुके हैं। अब इस 10 ट्रांजेक्शन को करने के बाद मुझे बताइए कि इसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है? सभी बच्चे इसको सुंदर नोट कीजिए। वैष्णवी क्या आपको समझ में आया ये? सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, यस सर, समझ गया। अनीता? यस सर। सही बच्चे बताइए। रिया आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को बनाने के लिए और सभी ट्रांजैक्शन के ऊपर में 2 मार्क्स रहेगा। आप लोग सभी बच्चे अभी हमको बना के दिखाओगे, ठीक है? इसको मार्किंग करेंगे। समझ में आया कि पहले इसमें से कुछ पूछना है किसी बच्चे को कहीं से? नो सर। ओके चलिए तो क्वेश्चन लिखिए सही बच्चे। एकदम इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, पर इसको सही बच्चे अपने अपने मन से इसको बनाएंगे। सही बच्चे लिखिए, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन so the effect of transaction, use accounting equation to show the effect EFFECT. Use accounting equation to show the effect of the following transaction of Messrs Royal Traders. Transaction of ये बिजनेस का नाम है Messrs Royal Traders. M और S, M/S, रॉयल ट्रेडर्स। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए बच्चे, इसमें एकदम बनाने की कोशिश कीजिएगा सही बच्चे। 8 ट्रांजैक्शन आपको हम दे रहे हैं। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश,
rupees 1,20,000 started business with cash, rupees 1,20,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, $10,000. Next, rent received rupees 5,000. Salary outstanding, salary outstanding rupees 2,000. Prepaid insurance rupees 1,000. सर रिपीट सर. सर रिपीट कर दीजिएगा. Insurance rupees 1,000. Receive interest, receive interest rupees 700. Receive interest rupees 700. Next, sold goods for cash, sold goods for cash, ब्रैकेट में लिखिए कॉस्टिंग रुपीज 5,000. कॉस्टिंग रुपीज 5,000 और ऑर्डर कॉलम में लिखिए 7,000. यानी 5,000 का सामान था, उसको हम कितना बेचे हैं? 7,000 में. नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500. सर फायर के बाद क्या अमाउंट है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500. अंकित लिख लिया सभी क्वेश्चन, सभी ट्रांजैक्शन लिख लिए? सर लास्ट वाला बोल दीजिएगा. हाँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जल गया 500 का सामान. एकदम कोशिश कीजिए सही बच्चे, क्यों नहीं बनेगा? पहले कोशिश कीजिए आप लोग, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे. थोड़ा तो कोशिश कीजिए, एकदम गलत सही जो हो. ट्रांजेक्शन बता दीजिएगा. क्या? तीसरा ट्रांजेक्शन बता दीजिएगा सर. पहले फर्स्ट और सेकंड तो बनाइए. तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है बताइए, तू क्या कर रहा है? रेंट रिसीव कर रहा है, अमाउंट सर नहीं लिखे सर. कितना अमाउंट अंकित? 5,000 है सर. 5,000. समझ में आ गया? यस सर. हाँ बढ़िया बच्चे, सही बच्चे बनाइए. आपका टाइम शुरू हो गया. अब देखते कौन बच्चे कितना जल्द से जल्द बना के दिखाते हैं.
बच्चे यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग में या प्रीपेड में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो जानकारी के लिए बता दें कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है। इससे आपको लायबिलिटी साइड में जैसे क्रेडिटर को इंक्रीज करते हैं, कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक लायबिलिटी क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए क्रिएट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट नॉट पेड बाय द बिजनेस। जो भी सारा खर्च जो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है लेकिन बिजनेस ने उसको पेमेंट नहीं किया तो वो पेमेंट करना रहता है। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होता है वो करंट लायबिलिटी होता है और इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एक बार, और दूसरी बार चूंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग का जो काम करेंगे वो दो तरह, ये एक बार तो वो न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। ओके बच्चे, सही बच्चे बताइए, बन रहा है क्वेश्चन ना? यस सर बन रहा है। यस सर। ओके ओके, बनाइए सही बच्चे। और इसी का अपोजिट प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए भी करेंगे, क्योंकि प्रीपेड का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं था लेकिन बिजनेस ने उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया, एडवांस। तो बच्चे एडवांस के केस में ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एडवांस मतलब पेड किए मीन्स क्या, कैश गोज आउट, हाँ या ना? आप पेड किए हैं, पेड इन एडवांस, प्रीपेड इज आल्सो नोन एज पेड इन एडवांस। सर क्रेडिट आ जाएगा, एक बार कैश में से डिडक्ट कर देना है और दूसरी बार दूसरी तरफ उसी में एसेट से में प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा करेंट एसेट्स। सर सैलरी आउटस्टैंडिंग का बता दीजिएगा सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताएं कि जो सारा खर्च बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया गया हो, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो जैसे क्रेडिटर को ओपन किए ना, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग को भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और दूसरी तरफ कैपिटल में चूंकि एक्सपेंसेस है तो इसको डिडक्ट कर देना है, लेस कर देना है, घटा देना है। ओके यस सर। अब मुझे बताइए, लगभग 10 मिनट आप लोगों का हो गया बच्चे, हम टाइम दिए। अब मुझे बताइए कितने बच्चे से ये क्वेश्चन बना? प्रीपेड इंश्योरेंस 4 तो बन गया, लास्ट बचा हुआ सर लास्ट लास्ट का 3 बचा है। अच्छा ठीक ठीक, 3 बचा हुआ ही है, तो जल्दी
क्या सृष्टि, कितना नंबर तक बनाए क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन कितना तक बनाई है? सर 6 तक। सर 7 पर। जल्दी 2 बचा हुआ और है। सर हाँ हो गया मेरा। ओके, 1 मिनट आप रुक जाइए और बच्चे को बनाने दीजिए, दो बच्चे को, फिर आपका हम बताते हैं। बन गया सर। ओनली फॉर 2 स्टूडेंट। बन गया सर। हो गया सर। 1 मिनट। 4 स्टूडेंट से हुआ है। सर हो गया सर। डन सर। हो गया सर। डन सर। आंसर बता दें? यस यस सर। सर। एक लाख 23,000। का देखिए, बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए। सर 4 रोल नंबर है सर, 445 का। बच्चे आवाज म्यूट कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, बच्चे को। रुक जाइए। रोल नंबर 4। यस यस सर, सर, म्यूट कर लिए 445। सर। हाँ भाई म्यूट कर लिए। चलिए, शांत रहो ना। इसका आंसर मिलाइए तो। शांत हैं भाई, कैश, तुम काम करो ना। बच्चे इधर ध्यान दो। कैश आपका है 1,21,700। किन किन बच्चे को आया है ये पहले बताइए। सर मेरा आया है। सर मेरा भी यही आया है, 1,20,000। 1,21,700। स्टॉक है 4,500। यस सर। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000। यस सर। यस सर।
और लायबिलिटी में आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000 और कैपिटल है 1,25,200। यस Yes, सर, sir. यस सब बच्चे का आ गया है आंसर? यस सर। यस सर। नो सर। कहाँ प्रॉब्लम हुआ बताइए? सर आउटस्टैंडिंग वाला में प्रॉब्लम हुआ था सर सर। कैश आया सर ठीक हो गया सर। 1,19,700। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ आउटस्टैंडिंग में? अभी जो बताए थे आउटस्टैंडिंग के बारे में उसको फॉलो नहीं किए। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे सही बच्चे, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी समझाएं कि ये एक न्यू लायबिलिटी क्या हो जाएगा बिजनेस में, बिजनेस के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो एक ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ चूंकि एक्सपेंसेस भी है बिजनेस के लिए तो वो क्लोज भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस में कैश में डिडक्ट करना है और प्रीपेड जो एसेट्स है उसको क्या कर देना है, इंक्रीज हो जाएगा। बोथ इफेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्या अकाउंटिंग इक्वेशन। सर टोटल 1,25,000 आ रहा है। किसका 1,25,000 कैसे आएगा? 1,27,200 आएगा टोटल। यस सर। 1,00,000 यही आ रहा है, 200 आ रहा है। थोड़ा एक बार कोशिश करना है सही बच्चे को, ठीक है? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? प्रैक्टिस कीजिएगा सही बच्चे इसको और नेक्स्ट क्लास में इसको मुझे दिखाइएगा सही बच्चे। यस सर। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसका तो वो बन जाएगा ना लॉस बाय फायर हो जाएगा। यानी आप इसको क्या करना है, स्टॉक में से डिडक्ट कर देना है और चूंकि बिजनेस के लिए लॉस हुआ तो इसको कैपिटल में से भी क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। ओके सर। ओके सर 5,000 लेंगे 7,000, आपने आउटर कॉलम में 7,000 लिखवाया था। तो वो तो सेल के बारे में लिखवाए थे कि 5,000 का सामान था और 7,000 में बेचे। आप अभी लॉस बाय फायर के बारे में पूछ रहे थे हमसे ना? यस सर। तो जब ये 5 से 7,000 का सामान, 5,000 का सामान था और 7,000 में बेचे तो 2,000 तो प्रॉफिट हुआ। यस सर। 2,000 को कैपिटल में ऐड कर देना है। 5,000 का सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक में से क्या करना है, इसको डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट कर देना है। और 7,000 रुपया वो कैश सेल था कि क्रेडिट सेल्स था, क्या ट्रांजेक्शन था? कैश सेल था सर। सर कैश सेल्स। तो कैश में ऐड कर देना है उसको। सर एक बार कैपिटल का पूरा अमाउंट बता दीजिए था कितना था सर आंसर? क्या बच्चे? कैपिटल का आंसर कितना था सर? पूरा कैपिटल कितना आया था निकल कर? कैपिटल का कितना था अभी बताए थे ना? कैपिटल का आंसर था शायद 1,25,200 था सर। हाँ 1,25,200, 1,25,200। सब बच्चे इसको नोट कर लो। सर रिसीव्ड इंटरेस्ट, सर रिसीव्ड इंटरेस्ट सर कैपिटल में तो 700 जुड़ जाएगा और एसेट साइड में क्या होगा सर? क्या फिर से बोलिए तो? रिसीव्ड इंटरेस्ट का बता दीजिएगा सर। रिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब ये इनकम हुआ, एक बार कैपिटल में इसको ऐड कर देना है और दूसरी तरफ कैश में ऐड कर देना है। रिसीव किए तो कैश ही नहीं रिसीव किए। यस। और पूछिए। एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर फाइनल आंसर सर। फाइनल आंसर तो बच्ची बताए ना भी, फिर से बता दे। यस सर। लिख लीजिए। फाइनल आंसर में आपका था कितना? एसेट साइड में कैश था 1,21,700, स्टॉक था 4,500,
प्रीपेड इंश्योरेंस था 1000 और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000 और कैपिटल है 1,25,200। एसेट कितना बोले हैं सर? एसेट्स में 1,21,700 कैश, स्टॉक 4,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सर सिर्फ कैपिटल नहीं निकल पाया सर। और कैपिटल 1,25,200। ओके, बन जाएगा सही बच्चे से? यस सर बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। और प्रैक्टिस करना है सही बच्चे को बढ़िया से। थोड़ा मोड़ा सर बन रहा है सर कुछ कुछ का मिल रहा है। कुछ क्या हो रहा है? कुछ कुछ एक आध दो का क्वेश्चन मिला, दो का नहीं मिला सर। कैपिटल का मेरा नहीं मिला और एसेट साइड का मिल गया सर क्वेश्चन। वो लॉस में कैपिटल में आप कैपिटल में क्या करना है? इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस। इनकम होगा तो ऐड कर देना है, एक्सपेंसेस होगा तो माइनस कर देना है, लॉस होगा तो माइनस कर देना है, ड्राइंग होगा तो माइनस कर देना है। सर इससे पहले जनरल एंट्री हो गया है सर क्या? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जनरल एंट्री पढ़ेंगे। इसलिए सर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में दिक्कत हो। नहीं, उसका तो मीनिंग हम बताए आप लोगों को सर। तो अभी बनाते वक्त में बताएं सर। हाँ, तो उसको बनाइए, कोशिश कीजिए बच्चे, एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना सर। ये वाला क्वेश्चन एक बार सेंड आ गया। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।